बाइबल को कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब उसके बाद इसकी बागडोर काल ने संभाल ली, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, और फिर उसने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिया। ये यहाँ का माइंड को पाप के लिए खोल रखा है, इसलिए कह रहे हैं कि दादे परदादों तक वो शराब उन लोगों के ऊपर आते हैं, इसलिए वो दादे परदादों से आगे वंश तक कहते हैं कि उनके ऊपर समस्याएं आती। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को देखना कैसे इस संत रामपाल ने मतलब बाइबल के वचन को इस्तेमाल करते हुए कहा कि वर्मा विष्णु महेश ही परमेश्वर है। पूरा वीडियो देखना और अपनी राय जरूर शेयर करना इस वीडियो पे। ये समझना है पवित्र बाइबल को कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसने तो 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। अब उसके बाद इसकी बागडोर काल ने संभाल ली, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, और फिर उसने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दिया। ये यहाँ का अब ब्रह्मा विष्णु महेश की अब लीला चलती है। अब देखना क्या होता है, ये काल की और इसके पुत्रों की लीला अब पवित्र बाइबल भी वही सिद्ध करता है। अब ये कैसे कपट के साथ जीव को भ्रमित करते हैं, ये पवित्र बाइबल भी प्रत्यक्ष प्रमाणित कर रहा है। ये देखिएगा 9 पर, योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने इस स्त्री से कहा, अब क्या है कि थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा। कहते हैं उसके बाद कहते परमात्मा ने मिट्टी से बाबा या आदम बनाया और आदम की हड्डी निकालकर उसी से उसकी पत्नी जो है बनाई, हव्वा बनाई। फिर उनको एक वाटिका में छोड़ दिया और उस वाटिका ने बगीची में छोड़ दिया, उसमें फलदार वृक्ष थे। उस भगवान ने, क्योंकि यहाँ काल ने बागडोर संभाल ली, उस भगवान ने उनसे कहा दोनों से कि तुम इस वाटिका में रहो और तुम अन्य फल खा लेना, लेकिन जो इस बाग के बीचों बीच जो फल लगे हैं ना, ये भले बुरे के ज्ञान वाले फल है। यानी उसको नहीं बताया, बाद में सर्प ने बताया कि इस बीच वाले फलों को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तो कुछ दिन के बाद कहते हैं सर्प ने उस स्त्री से कहा कि तुम इस वाटिका सदा जीवित रहे, हम में से एक के समान, अर्थात ये 3 है, ये एक इनमें से इसकी ड्यूटी ला रखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश मत है, और ये इनके साथ, क्योंकि जहाँ भी सृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पहले उजाड़ पड़ी थी कि तब कोई पैदा कर दिया, कोई कितना, कोई महाभारत के युद्ध के बाद तो पृथ्वी तकरीबन मनुष्यों से शून्य हो गई थी, अरबों आदमी मर गए थे, फिर 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर चुके थे द्वापर में। तो जहाँ भी ये नए सिरे से सृष्टि उत्पन्न की तो वहाँ इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये सारा खेल खेला। अब इसे सिद्ध हो गया कि वो कहता है कि हम में से एक के समान हो गया है, यानी भगवान एक से अधिक भी हुए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इस बात को सिद्ध करने के लिए हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे कि एकमात्र यहोवा ही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। जैसा कि इस संत ने कहा इस वीडियो में कि परमेश्वर बहुत से हैं, तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है हम पढ़ेंगे। बाइबल में यशायाह 43 में 10 के वचन से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा की वाणी है, तो मेरे साक्षी और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि यह समझकर मेरी प्रतीत करो, ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़कर कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है। मैंने बस आपको ये कि यही वचन बताया, इसके अलावा बाइबल भरी पड़ी है कि इस बात को सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है, लेकिन एक ही परमेश्वर का हिस्सा है। लेकिन उसने कैसे अपने वर्मा विष्णु महेश को परमेश्वर बताया है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो बाइबल हमें बताती है, मैं बाइबल में से इन्होंने जिस वचन को गलत तरीके से यूज़ किया है कि नहीं करना चाहिए, तो बाइबल को गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहनों। तो मेरा विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।